दोस्तों मुੱਢ कदीम तो ही इंसान जो है वो रहस ते रहसवाद दे नाल जुड़िया रहा है, उसनू लगाव रहा है। एंशियंट मैनूस्क्रिप्ट्स की गल करिए जां ममीज़ का कंसैप्ट होवे जां पिरामिड्स की गल कर लीए, सभ्यतावां बहुत सारिया ने। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड विच बहुत सारिया सभ्यतावां किसी वक्त सी ते मनुख ने उन्हां तमाम चीज़ों बारे खोज की, उन्हां बारे जानिया विचारिया, क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म की क्यूरियोसिटी पई है। क्यूरियोसिटी है चीज़ों को लैके, उसके पूर्वज की कुछ करया करते सन, किस तरह उन्हों का रहन बसर सी, किस तरह दी चीज़ां उन्होंने पसंद सी। तमाम चीज़ों को डीकोड करन दी मनुख के अंदर जो जिग्यासा पई है वो अपने आप दे विच बहुत डूंघे पद्धर ते इसनू विचारिया भी जा सकता है, तो उन्हें बहुत सारिया चीज़ों को कनक्यूर भी कर लिया। हुण जदों असीं पेंटिंग्स की गल करते हैं जां जियोमैट्रिकल डिज़ाइनस की गल करते हैं तो साडे जहन दे विच कुछ पेपर के पीसिस आउंदे हैं जां वड्डे वड्डे कैनवसिस आउंदे हैं, पर साडे विचों बहुत घੱਟ लोग ये जानते हैं कि मनुखी हत्थां दे नाल इस धरती उत्ते कुछ खास किस्म के जो पैटर्नस सी वो उकेरे गए। इन्हां पैटर्नस नूं जियोग्लिफ कहा जाण लग्या। हुण कमाल की गल ये है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट जियोग्लिफ जो ने वो साडे इंडिया दे विच राजस्थान दे विच पाए गए ने। एक बोहा नाम का पिंड है। हुण जियोग्लिफ की ने और ये किस तरह बनते ने, क्यों बनाए जाते हैं, तमाम चीज़ां अज के इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडे नाल साझा करांगे। प्रोग्राम चल रहा है फ्रंटलाइन्स बैकग्राउंड। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत और तुसीं देख रहे हो द अनम्यूट। भारत विच राजस्थान विचला एक बड़ा ही मकबूल शहर है जैसलमेर। जैसलमेर सिटी तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी ते एक पिंड है बोहा। बोहा पिंड दे विच इंडिया दे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड दे सब तो वड्डे जियोग्लिफ पाए गए ने, क्योंकि ये हाल ही डिस्कवर होए ने। इस करके इन्हां दा रीज़न की है, क्यों बनाए गए सी, इस पिछे जो बनाउण वाले ने उन्हां दी कारीगरी किस तरह की सी, वो तमाम चीज़ां हले हौली हौली साइंटिस्ट जो ने वो डीकोड करनगे। पर एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो जियोग्लिफ्स ने वो लगभग 150 साल पुराने हो सकते हैं या उस तो भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। एक साइंस का बहुत ही मकबूल मैगजीन है साइंस अलर्ट, जिसने हाल ही दे विच ये जिहड़ी खबर है वो दुनिया भर दे विच नशर की है। इसे करके फ्रंटलाइन्स बैकग्राउंड दे विच असीं तुहाडे नाल भी साझा कर रहे हैं। ये जियोग्लिफ्स कुछ स्पायरल ने, कुछ सपनुमा शेप दे विच ने, कुछ सर्कल्स ने, कुछ स्ट्रेट लाइन्स ने और एडियां वड्डियां लाइन्स वैसे हुण तक 8-10 देशों दे विच ये चीज़ां पाईयां जा चुकियां ने। पर सब तो वड्डे जियोग्लिफ्स जो ने वो इंडिया दे विच हाल ही डिस्कवर होए है। इस तो पहला एक मंकी जिहड़ा है वो डिस्कवर किया गया सी नैस्का दे विच। नैस्का लाइन्स की ने वो तमाम गल्लां बातां हुण असीं अगे जाके तुहाडे नाल साझा करनियां ही ने। दोस्तों ग्लिफ जो है वो एक खास किस्म का एलीमेंटरी सिंबल हुंदा जो पर्टिकुलर चीज़ां नूं, पर्टिकुलर मीनिंग्स नूं डिपिक्ट करदा। टाइपोग्राफी दे विच ग्लिफ्स जिहड़े ने वो काफ़ी समय तो मकबूल ने। हुण सवाल आउंदा कि टाइपोग्राफी की है। जिस तरह स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग नूं असीं कैलीग्राफी कह दिंदे आ, स्टडी ऑफ प्लैनट्स नूं एस्ट्रोलॉजी कह दिंदे आ। इस ही तरह कुछ खास किस्म के सिंबल्स, एलीमेंटरी सिंबल्स दे मीनिंग्स नूं डिपिक्ट करन वाली स्टडी का नाम है टाइपोग्राफी। क्योंकि जदों असीं पहला मैनूस्क्रिप्ट्स नूं डीकोड कीता, बेशक वो हड़प्पन सभ्यता सी, बेशक वो चाइनीज़ सभ्यता सी, वो वक्-वक् किस्म के मैनूस्क्रिप्ट्स, उन्हां दी भाषावां, लिपियां जदों साइंटिस्ट डीकोड करते सी, उन्हां वास्ते एक स्टडी डेवलप हुई सी उस वेले, उसनूं कहा जांदा सी टाइपोग्राफी। क्योंकि उस वेले इजिप्ट दे विच कुछ पर्टिकुलर जिहड़े सिंबल्स ने, यानी कि बड़े बड़े मैनूस्क्रिप्ट्स ने, उत्थे सिंबल्स बने हुए ने। कित्थे एक चिड़िया बनी है, फिर उस तो बाद एक शेर बनया होया है, फिर उस तो बाद एक ट्री दी
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਿਫ ਦਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ। ਜਿਓਗ੍ਰਿਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੂ, ਧਰਤੀ, ਔਰ ਗ੍ਰਿਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਲੱਗਣ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਿਫਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਲਸ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੌਕਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹਾ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਕੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਨਾਸਕਾ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਪੇਰੂ ਨਾਮਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਸਕਾ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸਕਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾय ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੇਜਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਓਗਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70-80 ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬਨ 800 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਛ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 175 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ पेरू ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਮੌਂਕੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੰਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਨੋਮੈਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਗਲਿਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਏਲੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਏਲੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰਿੰਗਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ क्योंकि नास्का जो है पेरू का इलाका वो रेतला इलाका है और रेतले इलाके दे विच यकीनन बारिश नहीं होंदी ते शायद वो रब नूं भरमाउण वास्ते या रब वास्ते ऑफरिंग्स होण कि रब्बा असीं तेरे वास्ते ये कुछ कर रहे हैं ते तू इस इलाके दे विच मींह वरसा दे और इस नूं हरा भरा कर दे। किते ना किते ये एफोरेस्टेशन वास्ते भी सारा कुछ प्लान किया जाता रहा। सो डिफरेंट कॉन्सैप्ट्स ने, डिफरेंट थ्योरीज ने। सो गल ये कि उस वेले जदों साडे कोल किसी भी तरह की कोई टैक्नोलॉजी नहीं सी तां वो लोग किन्ने सटीक होणगे, वो किन्ने इन्हां चीज़ां दे विच पर्टिकुलर होणगे कि वो इस किस्म के डिज़ाइनस जिहड़े ने वो धरती ते वाह सकते हैं और जदों कि उन्हां नूं नज़र नहीं आ रहा कि धरती ते की वाया जा रहा है उस चीज़ नूं खुद ही देख नहीं पा रहे। इस तरह भी नहीं है कि 10 मंजिला उन्होंने कोई इमारत उकेर दी तो उत्थे खड़ के वो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। तुहानूं आसमान की दूरी तो जिमें असी प्लेन्स के जरिए ट्रैवल करते हैं ਜਾਂ ड्रोन्स ਨੂੰ बहुत ਉੱਚਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੀਓਗਲਿਫ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੋਹਾ। ਬੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਏ ਜੀਓਗਲਿਫ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੀਓਗਲਿਫ ਨੇ ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀਓਗਲਿਫ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀਓਗਲਿਫ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀਓਗਲਿਫ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਰੈਬਸ ਨੇ, ਕੇਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਏ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੜ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ डिज़ाइनस या पैटर्नस बनाए जान जो सानू आसमान तो नज़र आन, यानी कि सरफेस के ऊपर कुछ लगाया जाए। दैट आर द पॉजिटिव जियोग्लिफ्स। और नैगेटिव जियोग्लिफ की होए कि धरती के सरफेस नू असी पट दिता, पट के उत्थे उतों मिट्टी हटा के गड्ढियां के रूप के वड्डी वड्डी लाइनस जो ने वो बनाईयां ते वो नैगेटिव जियोग्लिफ हो गए। यानी कि धरती तो चट्टाना हटाउणियां, धरती तो ट्रीज़ हटाने, धरती तो सॉयल हटानी, तो वो नैगेटिव जियोग्लिफ हो गए। और दोस्तों ये जिहड़े जियोग्लिफ ने जदों इन्हां नूं तां किहा जांदा रहा जियोग्लिफ, इस तो पहलां साडे कोल एक थेरी सी जिस दे तहत असीं उन्हां स्क्रिप्ट्स नूं, उन्हां चीज़ां नूं डीकोड करन नूं की कहते सी हाइड्रोग्लिफ। जदों इजिप्ट दी जां मेसोपोटामियन सभ्यता है उस नूं डीकोड किया गया तो उस दौरान जो सिंबल्स नूं असी डीकोड किया, जो छोटे छोटे सिंबल्स सी कंधां ते उकेरे गए सी जां वो दीवारां ते और जां कागज़ के पत्तरां ते विशालकाय ग्रंथां दे विच उकेरे गए, तो उन्हां नूं जदों डीकोड किया उन्हां नूं असी हाइड्रोग्लिफ कहा। तो हाइड्रोग्लिफ तो इलावा जदों धरती के सरफेस की गल आई तो असी इस नूं जियोग्लिफ कहण लगे। जियो यानी भूमि और ग्लिफ यानी कि जिवें पहलां दस्सिया एलीमेंटरी सिंबल्स। हुण कहा जाता है कि एलियंस ने इन्हों आके बना दिता, पर वो थ्योरी सही कुछ नहीं कही जा सकी क्योंकि ये चीज़ां नूं कुछ एक्सपर्ट्स जिहड़े ने वो पुराने मैमोरीअल्स दे नाल जोड़ते हैं। राजस्थान दे विच जिहड़ी हिंदू कम्यूनिटी है उत्थे वो लोग अपने वड वडेरियां नूं याद रखण वास्ते मज़ार टाइप कोई चीज़ बना देंगे हैं जां उन्हां दे नाम दे मैमोरीअल्स बना देंगे हैं, छोटे छोटे स्तंभ या थंब बना देंगे हैं। और वो थंब जिहड़े ने करीबन 150 साल पुराने हैं और इसे करके कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हां दोवां दा आपस दे विच
कोई कनैक्शन होवे, पर वो कनैक्शन असल च है नहीं, क्योंकि ये जियोग्लिफ जो ने वो 150 साल तो भी बहुत साल पुराने जियोग्लिफ ने। क्योंकि जे 150 साल पुराने होंदे तां 150 साल तक जड़ियाँ चीज़ां ने वो सारियां दी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी दोस्तों हो चुकी है। सो इस करके वो डॉक्यूमेंट्स दे विच ज़रूर मौजूद होंदे, क्योंकि डॉक्यूमेंट विच मौजूद नहीं। जदों असीं पीरू की गल करते हैं, जदों असीं एमेजन फॉरेस्ट की गल करते हैं, जदों असीं अलास्का की गल करते हैं या इजराइल की गल करते हैं, बहुत सारे होर कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टीनेंट तो इलावा जिथे वड्डे वड्डे विशालकाय जियोग्लिफ्स फाइंड आउट किए गए, वो जो 500 ईसा पूर्व 500 BC ਦੇ इर्द गिर्द मन्ने जाते हैं, तो यकीनन ये भी बहुत पुरानी आर्ट है, अदरवाइज़ ये साडे कोल डॉक्यूमेंट्स के रूप दे विच ज़रूर सेव होनी सी। दोस्तों राजस्थान दे विच जिहड़े जियोग्लिफ पाए गए ने वो नैगेटिव जियोग्लिफ ने, क्योंकि बहुत लंबियां लंबियां स्पायरल लाइनस ने, कुछ सर्कुलर ने, कुछ स्पायरल ने, कुछ स्ट्रेट लाइनस ने। घट्टो घट्ट 800 स्ट्रेट लाइनस होने का दावा उत्थे कीता जा रहा है। पहला तो जो उपरों देखे गए और नीचे आके जो उन्होंने मुआयना किया गया तो वो कार ट्रैक्स सी, पर बोहा दे विच फिर इन्हां चीज़ों की पुष्टि हो गई कि वो वाकई ही कार ट्रैक्स नहीं, वो जियोग्लिफ ने। क्योंकि राजस्थान दे विच ज़मीन इस तरह की पेतली भी है, रेतली भी है, उत्थों जो कोई भी चीज़ जी लंघदी है या व्हीकल लंघदा है तो वह ट्रैक जिहा बन जाता। पर ध्यान नाल मुआयना करन ते बोहा विचले जिहड़े ये लाइनस सी वो जियोग्लिफ के रूप च सामने आए और इसनूं डीकोड करन दी एक्सपर्ट्स जिहड़े ने दोस्तों वो कोशिश कर रहे हैं। और ये नैगेटिव जियोग्लिफ क्यों ने? क्योंकि सॉयल दी खास करके जो एक उपर वाली लेयर सी उसनूं हटा के इसनूं बनाया गया सी। जदों राजस्थान दे विच जिहड़ी रेतली ज़मीन है उसकी उपर वाली लेयर नूं पट दिता जाता है तो नीचे वाली जिहड़ी रेत का कलर है, लेयर है, वो येलो हुंदा। तो इस करके जदों चीज़ तो यानी कि धरती के सरफेस तो कोई चीज़ हटा दी गई तो नैगेटिव जियोग्लिफ हो गया। हुण ये मन्निया जा रहा है कि जिहड़े वो लोग सी जो जियोग्लिफ बनाउंदे सी वो अनपढ़ किस्म के लोग नहीं सी, वो बहुत इंटैलीजेंट सी, उन्होंने प्लेन मैट्रिक्स की नॉलेज सी। प्लेन मैट्रिक्स यानी कि एरिया या लेंथ कित्थे जाके उन्होंने बेंड देना है, किस पर्टिकुलर एंगल ते मोल्ड करना है, हालांकि वो चीज़ उन्होंने नज़र ही नहीं आ रही और दिखाई नहीं दे रही। इस करके एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होनी और उपरों देखण ते वो कमाल की आकृति नज़र आनी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ कुछ तस्वीरां और नालों नाल कर भी रहे हाँ, जिवें पेरू दे विच एक बड़ा ही स्पैशल किस्म का बर्ड है, कॉन्डोर चिड़िया उसनूं कहंदे ने। कमाल दी उन्होंने एक जियोमैट्रिकल डिज़ाइन बनाया है कि एक पंख का कुछ इंचज़ का फर्क भी नहीं है। सो किन्ने इंटैलीजेंट लोग रहे होणगे। मैसोपोटामियन या हड़प्पन सभ्यता की असीं गल करते हैं, उन्हां कोल एडे कमाल दे सैनिटरी दे सिस्टम्स होया करते सी, इन्ने अच्छे उन्हां दी टाउन प्लैनिंग्स होया करदियां सी कि साडे कोल हुण तक वो टाउन प्लैनिंग्स नहीं। सो अज दे प्रोग्राम दे विच फिलहाल इन्ना ही। इस बारे तुहाडी की राय है तुसीं साडे नाल ज़रूर साझा करनी। उम्मीद करते हैं अज दा ये व्लॉग तुसीं सब ने पसंद किया होएगा। मैनूं यानी गुरनीत नूं दिओ आ गया प्रोग्राम फ्रंटलाइन्स बैकग्राउंड नूं इत्थे ही खत्म करन दी। अगली बारी फिर तो हाज़र होवांगे दा अनम्यूट ते किसी होर वखरे विषय दे नाल। तुसीं देखदे रहो दा अनम्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया।